काफी बड़े हो गए हो ना, काफी समझदार हो गए हो ना, काफी कुछ कमाने लग गए हो ना, सारा काम अपने आप करने लग गए हो ना। अरे आज तो तुम मास्टर हो गए हो, क्योंकि बहुत सारी कमियां भी निकालने लगे हो ना अपनों में। अरे अब तो आप पिता से भी ज्यादा बड़ा हो गए हो। क्यों? क्योंकि पिता तो अब आपके सामने कुछ है ही नहीं। ज्यादा कमाते हो, सब कुछ कर लेते हो, और हाँ, आपके पिता ने आखिरकार आपके लिए आज तक किया ही क्या है? यही तो कहते हो ना हर बार। अरे क्या ही क्या है उन्होंने आपके लिए? अरे इतने से थे आप पिल्ले से, जब से लेकर के आपको पढ़ाया नहीं, आपको लिखाया नहीं, आपको उंगली काट के चलना सिखाया नहीं, आपको कई साल तक इस गोदी में उन्होंने खिलाया ही नहीं। उन्होंने कुछ नहीं किया। जो जो जिद आपने कभी की उस बचपन में, जो कि आपको याद भी नहीं होगा, वो कुछ भी तो नहीं किया उन्होंने। अरे उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। जब अपनी खुशियों को मारा, जब अपने पेट को काटा, जब अपनी बीमारियों को छुपाया, आपके लिए कितना कुछ किया, लेकिन उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। यही तो कहते हो ना आज आप। क्यों? क्योंकि आप बहुत बड़े हो गए हो ना, बहुत मास्टर हो गए हो ना, बहुत कुछ कमाने लग गए हो ना। कितना कुछ किया उन्होंने आपके लिए, और आप कहते हो अरे क्या ही क्या है उन्होंने। आपको सिर्फ 2 या 4 बातें उनकी ध्यान रहती हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती, जिनके प्रत्यक्ष प्रमाण आपके पास नहीं है, जो बनावटी बातें हैं, जो किसी दूसरे ने आपको बता दी, जो कुछ अपने भ्रम पाल लिया, जो भ्रांति आपको हो गई, जो कुछ आपने अपने आप में ही रस्सी का सांप आपने बना लिया, जिसको हम कहते हैं लोकल भाषा में कि हमने उसको ठीक ठीक प्रकार ना तो जाना ना देखा कि ये जो बात हमारे सामने आई है इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है। लेकिन हम तो मास्टर हैं, हम तो कमियां निकालेंगे ही निकालेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए क्या ही क्या है। हम तो आज इतने बड़े ऐसे ही हो गए हैं, सिर्फ 2-4 बातों को याद कर करके आप उनसे घृणा करते हो, अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हो आप। क्योंकि माता पिता हमारे प्रत्यक्ष भगवान होते हैं। उस अप्रत्यक्ष भगवान को हमने नहीं देखा। इस पूरी सृष्टि को जो रचाता है, जो चलाता है अपने नियमों से, एक अंधेरे कमरे में हमारा निर्माण हो जाता है माँ के गर्भ में। ना जाने वो कैसे कर देता है, लेकिन उसके लिए जो प्रत्यक्ष पिता कितने 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 कुछ कष्ट सहता है। ना जाने कब कहां किस किस डॉक्टर के पास आपको लेकर के जाता है, एक छोटा सा कोई प्रॉब्लम होने के कारण से। जानते हो क्यों? क्योंकि आसपास के लोग तो उसको बाद में कहते हैं कि आप इसको वहां पर लेकर के जाओ, वहां पर लेकर के जाओ, आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं लेकर के जाते। अरे वो दिन भी तो याद करो। पूरी रात नहीं सो पाता है वह पिता, पूरे दिन नहीं चैन से रह पाता है वह पिता, जब तक उसके बच्चे स्वस्थ ना हो जाए, चाहे वह बेटा हो चाहे वह फिर बेटी हो। और आज हम तो इतने समझदार हो गए हैं, इतने ज्ञानवान हो गए हैं, इतने धनवान हो गए, इतने बलवान हो गए। मैं देख लूंगा हर एक बात के लिए। यही तो कहते हैं आज। कोई अंतर नहीं है हम में और पशुओं में। अरे पशु भी क्या करते हैं, वो जैसे ही बड़े होने लगते हैं, जैसे उनके पंख निकलने लगते हैं, वो अपने घोंसले से उड़ जाते हैं। जैसे वो बड़े होने लगते हैं, वो अपनी अलग रास्ता चुन लेते हैं। और हम लोग भी तो यही करते हैं। क्या कभी हम सोचते हैं कि हम उनसे अलग हैं, हमारे कुछ कर्तव्य हैं, हमारे कुछ धर्म हैं, हमारे कुछ संस्कार हैं, सभ्यता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम भी ऐसा ही करते हैं तो हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। हमें हमेशा अपने पुत्र वाले कर्तव्य का पालन करना चाहिए। बार बार बड़े शौक से बोलते हैं, बड़े जुनून से बोलते हैं जय श्री राम जय श्री राम। बोलना चाहिए, विरोध नहीं कर रहा, अच्छी बात है। लेकिन अपने अंदर भी तो उस जय श्री राम को रखो, जो एक वचन को पूरा करने के लिए मना भी कर सकते थे। अरे मैंने थोड़ा ना दिया है, तुमने दिया है, तुम भुगतो। लेकिन 14 वर्ष का वनवास उन्होंने काटा, और उसके बाद भी अपने गृहस्थ में जो उनके हुआ परिचय के कारण, वो आप सभी जानते हैं, पूरा जीवन अपने उस वचन को निभाने के लिए न्यौछावर कर दिया। और अंत में मिला क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भगवान बन गए।
कब बने, कैसे बने? क्योंकि प्रत्यक्ष भगवान को उन्होंने वो सब कुछ दिया जो एक पुत्र का कर्तव्य है, एक धर्म है। अरे हमारे और आपके कुछ कर्तव्य हैं, कुछ धर्म है। थोड़ी सी इसको खोलो मेरे भाई, थोड़ी सी इसको खोलो। और यही नहीं है, कुछ दिन के लिए एक पशु को फॉलो करो और देखो वो क्या करता है। वो सिर्फ एक ही काम कर रहा है आपकी तरह। वह सुबह उठ रहा है, इधर उधर कूद फांद कर रहा है और उसके बाद शाम को खा रहा है और सो जा रहा है। ऐसी ही है दिनचर्या आपकी और उसकी। क्या अंतर हुआ? अंतर है, वह जानवर है, वह पशु है। आप जानवर और पशु नहीं है, आप मनुष्य हैं। तो मनुष्य जैसा दिखना, मनुष्य जैसा बोलना, मनुष्य जैसा चलना, आचरण करना, व्यवहार करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को समझने की समझ रखना, सही को सही और गलत को गलत करने की समझ रखना। बहुत सी बार हो जाया करती हैं, कुछ गलतियां हो जाया करती हैं, कुछ शब्द कुछ रहते हैं, भावनाएं कुछ रहती हैं, लेकिन उनको मिक्स कर करके हमें अपने बुद्धि विवेक से इस तरह का नहीं बनाना चाहिए कि हम इस तरह का उन सारी बातों को बना लें कि हम अपनों से ही घृणा करने लगे। अरे जिन्होंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया है तुम उनसे ही घृणा कर रहे हो। कुछ लोग बोल देते हैं अरे ये जमीन बेच दिया, वो जमीन बेच दिया। अरे क्यों बेच दिया? कारण क्या था उसके पीछे? हो सकता है कि कहीं कारण हम ना हो, हमारी कोई बीमारी ना हो। बहुत सारी बातें दोस्तों ऐसी होती हैं जो शेयर नहीं की जाती, जो बताई नहीं जाती। एक पिता मर जाता है, मिट जाता है बच्चों के लिए, लेकिन कभी ये नहीं कहता। क्यों? क्योंकि उसको अंदर से बहुत बुरा लगता है। अरे यार मेरे बच्चे हैं, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, मैं ही इनके लिए नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मुझे तो करना ही पड़ता है। लेकिन आज मेरे बच्चे मुझे ऐसे बोलते हैं तो बस वो अंदर ही अंदर रो लेता है, लेकिन कहता किसी से नहीं है, क्योंकि उसका नाम पिता है। बहुत बहुत भाग्यशाली होते हैं, बहुत भाग्यशाली होते हैं वो जिनके संतानें होती हैं। कुछ दोस्त सिर्फ इसलिए पिता को नहीं समझ पाते क्योंकि वो कभी पिता नहीं बन पाते। क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा कुछ लोगों को, लेकिन सत्य है। और सत्य कड़वा होता है, चुभेगी बातें, सत्य है। क्योंकि कभी शीशे के सामने जाकर के अपने आप को देखा ही नहीं कि क्या यार मैं एक अच्छा पुत्र बन पाया? कभी बन पाया मैं एक अच्छा पुत्र? अरे मैं बन क्या पाया? क्या कभी मैं एक अच्छा भाई बन पाया? मैंने उन सारे भाई वाले कर्तव्यों का पालन किया? क्या मैं एक अच्छा किसी का दोस्त बन पाया? क्या मैं एक माँ का अच्छा बेटा बन पाया? अरे अगर हमसे कोई घृणा कर रहे हैं या आप किससे कोई घृणा कर रहे हैं, कोई बातें होंगी, कोई कारण तो होगा। क्यों ना कुछ समय के लिए बैठ करके उन कारणों को पता किया जाए और उनको दूर किया जाए। कब तक जीना है इस तरीके से एक दूसरे से मन मुटाव कर करके? कब तक जीना है ऐसे? ये जीवन जीना नहीं है, यह समय काटना है। ऐसे भोग योनियां काट रही हैं, वो सारी भोग योनियां हैं। एक मनुष्य ही योनि ऐसी मिली हमें 84 लाख योनि में से, जो कर्म योनि है, जिसमें हम कर्म करके अपने आने वाले कल को बदल सकते हैं। आज अगर हम एक छोटे से घर में रहते हैं तो कल हम एक बड़ा बंगला बना सकते हैं। यही है कर्म योनि। ऐसा नहीं है कि अगर आज एक पक्षी एक छोटे से घोंसले में रहता है तो उसकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां वो उसी घोंसले में रहते रहेंगी। आज एक पशु किसी के खूंटे से बंधा हुआ है तो वो जीवन भर ऐसे ही बंधा ही रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, वो बैलगाड़ी में चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि भोग योनियां है भाई, भोगनी पड़ेगी। आपका बोझा भी ढोना पड़ेगा, आपके लठ भी खाने पड़ेंगे। रसगुल्ले नहीं खिलाते हो आप उसको, लठ खिलाते हो। आपको जो रेस के अंदर आपने बहुत सारे देखे होगा, जो छोटा बुग्गी की जो रेस होती है, आपको ना जाने क्या क्या उपहार वो जीत करके ला करके देता है और आपके बदले में उसको देते हो धैर्य, लेकिन साथ में प्यार भी करते हो। और वो अगर आपके उस प्यार को नकार करके आपके धैर्य को मायने में ले तो क्या आप उसके साथ में रह पाएंगे या वो आपके साथ में रह पाएगा? नहीं। दोस्तों ये सारी कड़वी बातें, कड़वा व्यवहार, कड़वा आचरण, ये सब होता रहता है। घर परिवार है, संसार है, इसी का नाम तो यार गृहस्थ है। अगर ये नहीं होगा तो क्या गृहस्थ, क्या अप एंड डाउन, सीधी रेखा तो डेडलाइन की निशानी होती है कि खत्म, कुछ नहीं रहा, सब कुछ खत्म। जैसे उतार चढ़ाव आएंगे तो लगेगा कि हाँ जीवित है, कुछ सांसें बची हैं। अगर आपके भी अंदर इंसानियत जीवित है, एक पुत्र जीवित है, एक भाई जीवित है, एक अच्छा इंसान जीवित है,
तो उसको जीवित दिखाना, रहना, व्यवहार में लाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटी छोटी सी बातों के ऊपर आकर के किसी से ऐसी मन मुटाव कर लेना, अपने जीवन को बड़ा अजीब सा बना करके रख देना, ये जीवन नहीं है यार। कीड़े मकोड़े भी जी रहे हैं, क्या हम ऐसी कीड़े मकोड़े जैसा जीवन जीने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हमें ऐसे ही जीना है? नहीं, विशेष बन के जीना है। और हर एक व्यक्ति विशेष बन सकता है, आप भी बन सकते हो। और आप तो खुद विशेष हो, आप खुद विशेष हो, बस थोड़ा सा आवरण आ गया है कोयले जैसा, नहीं तो आप हीरे हो। उसको हटाना है, अपने आप को चमकाना है। कैसे? अच्छी अच्छी बातों पर गौर करके, अपने अंदर अच्छी बातों को अपने आचरण में, अपने अनुसरण में, अपने अनुकरण में ला करके, अपना व्यवहार ऐसा बना करके कि हर एक व्यक्ति आपसे प्रेम से जुड़ना चाहे, मिलना चाहे। दोस्तों, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन कहते हैं कि समझदार को इशारा काफी है। जितना कुछ कहना था मैंने वीडियो में बहुत कुछ कहा, और मुझे पूर्ण आशा है कि आप इन बातों पर जरूर गौर करेंगे और अपने आप को जरूर विशेष बनाएंगे। अब तक का जीवन जैसा रहा उसको डिलीट करो, मतलब उन सारी बातों को, उन सारे बेकार के व्यवहारों को, उन सारी यादों को मिटा दो और आज से एक नया इंसान बनकर के इस जीवन को जियो। सबसे पहले शीशे के सामने जाकर के बोल देना है कि हाँ, मैं जिम्मेदार था, मैं जिम्मेदार था, मैं जिम्मेदार हूँ। जितनी भी गलतियां थी, जितनी भी कमियां थी, सारी मेरी थी और मैं उनको स्वीकार करता हूँ। जैसे मैंने गलत किया था, मैं ही ठीक भी करूँगा। मैं आज हूँ, कल नहीं भी हो सकता। आज के इस दिन को ऐसा जियो कि जो विशेष हो जाए। हो सकता है ना जाने कितने ही लोगों का आज ये अंतिम दिन होगा जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आप न्यूज चैनल खोल करके देख सकते हैं, वहां पर आपको इस बात के प्रमाण मिल जाएंगे। हो सकता है आपका या मेरा, किसी का भी, ना जाने कौन सा अंतिम दिन हो। तो कैसे जानना चाहते हो? अगर किसी भी व्यक्ति को कहा जाए कि आज आपका अंतिम दिन है, तो क्या आप ऐसे जानना चाहते हो जब आपको अवसर मिले कि आज जिसका भी तुमने कुछ बुरा किया है उससे एक बार क्षमा मांग लो, जिसका भी दिल दुखाया है क्षमा मांग लो, माफ कर दो, जिससे घृणा करते हो माफ कर दो। करना चाहोगे ना? जैसे हम कहते हैं 31 दिसंबर आ गया, इस नए साल में जिसका भी मेरे कारण, मेरी बातों के कारण दिल दुखा हो, कुछ ठेस पहुंची हो, कुछ किसी का बुरा किया, उन सब से मैं क्षमा मांगता हूँ। आने वाले साल को एक अच्छे तरीके से हम जीते। वो साल है क्या? सिर्फ तारीखें तो ही चेंज हो रही है, कुछ चेंज हुआ? पूरब की तरफ पश्चिम से सूरज निकलना शुरू हुआ? नहीं ना, सिर्फ तारीखें चेंज हो रही है भाई। क्यों नहीं अपने आप को चेंज करते आज से? क्यों 31 दिसंबर का इंतजार करना है? क्यों किसी विशेष दिन का इंतजार करना? आज, अब सबसे अच्छा दिन और समय है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, जब आप अपने आप को बदलने की सोच रहे हो। बस सोचना नहीं, चल देना है, बदल देना है, विशेष बनना है, कर दिखाना है, और आप कर जाएंगे यार, पक्का कर जाएंगे आप। बस अब आपने एक काम करना है, इस वीडियो को आप दूसरों तक भी शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ना जाने आपकी एक शेयर से किसका जीवन बदल जाए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, ये मैं नहीं कहता, वो आपकी मर्जी है। अगर आपने ऐसी वीडियो देखनी है, आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस में सचमुच में कुछ ऐसा लगा है कि सचमुच में बहुत अच्छी बातें कुछ कही गई हैं, तो आप लाइक भी अपने आप कर देंगे, आप समझदार रखती हैं। और दोस्तों, फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि यह एक वह सोच है कि जो आपके जीवन को खुशियों से भर देगी। तो आइए दोस्तों, अब जीवन जीना सीखिए, बहुत उठाए दुख, अब खुश रहना सीखिए। SBS आर्य मोटिवेशन चैनल के साथ फिर मिलते हैं एक और नई विचारधारा,